वैसे तो हम आज का विश्लेषण देश के गद्दारों को बेनकाब करते हुए शुरू कर सकते थे, लेकिन हम सबसे पहले आपको ऑपरेशन सिंदूर के सुपर हीरोज के पराक्रम की नई कहानियां दिखाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सेना से बड़ा कोई नहीं है, वही सुपर हीरो हैं। आज हम आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी पोस्ट के परखच्चे उड़ाने वाले टैंक से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में देश के रणबांकुरों ने पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया। आज जी न्यूज इन्हीं शूरवीरों के बीच पहुंचा है। सबसे पहले हम आपको एलओसी पर भारतीय जवानों के शौर्य का एक और गौरवपूर्ण चैप्टर दिखाते हैं। यह है भारतीय सेना के आर्म्ड कोर की वो पावर जिसने पाकिस्तानी फौज की फॉरवर्ड चौकियों को ढहला दिया था। अब आपको मिलवाते हैं उन शूरवीरों से जिन्होंने पाकिस्तानी फौजियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। गवाह है उन कहानियों का जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज ने अपनी शौर्य गाथा लिखी है। इस शौर्य गाथा में भारतीय फौज ने पाकिस्तान के कई अहम बंकर, एयर डिफेंस स्टेशन और उसी के साथ साथ उनके इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन को नेस्तो नाबूद किए। जिस टैंक के ऊपर मैं बैठा हूं, ये भारत पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध जैसी परिस्थिति आई थी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल में आई थी। जो भी हमें टारगेट दिए गए थे, जो ऊपर से टारगेट दिए गए थे, उनकी रेकी की गई। हर चीज को एक कैलिब्रेटेड बिल्कुल और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से और प्रिसीजन फायर डाला गया, और जो हमने जो टारगेट चुनाव किए थे उन टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जिस तरीके से पाकिस्तान के अलग अलग बंकर्स को, अलग अलग टारगेट्स को, एडी लोकेशन को और डिफरेंट जगहों को टारगेट किया गया, उसमें इस टैंक ने कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस टैंक ने पाकिस्तान पे एलओसी से गोले दागे और इतने कहर ढाया कि पाकिस्तान को अपने घुटने पे आना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय टैंक्स ने एलओसी पर 1 किलोमीटर के फासले तक पाकिस्तानी फौज के 12 बंकरों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान से लगती लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने अलग अलग किस्म के टैंक्स तैनात किए, लेकिन इंडियन आर्मी के आर्मर्ड कोर का सबसे शक्तिशाली टैंक है T-92, जिसे भीष्म भी कहा जाता है। भीष्म टैंक की सबसे बड़ी ताकत है इसका फायरिंग रेट। इस टैंक से 1 मिनट के अंदर 6 से लेकर 8 गोले दागे जा सकते हैं। टैंक पर 3 किस्म के अटैक सिस्टम लगे हैं, जिसमें पहली है 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन, दूसरी है 12.7 मिलीमीटर की हैवी मशीन गन। साथ ही इस टैंक पर 12.7 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई है, जिससे दुश्मन के ड्रोन या हेलीकॉप्टर को हिट किया जा सकता है। T-90 भीष्म की ऑपरेशन रेंज 500 किलोमीटर है, जबकि इसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। हम आपको यह भी बता दें कि सुरक्षा कारणों की वजह से हमारे संवाददाता इन हथियारों की लोकेशन और इनसे जुड़ी अहम तकनीकी डिटेल्स नहीं बता रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अटैक के साथ साथ अपनी डिफेंसिव क्षमताओं का भी दमखम दिखाया। S-400 से लेकर आकाश तीर जैसे एयर डिफेंस वेपन्स ने बड़े टारगेट्स को हिट किया, तो छोटे सुसाइड ड्रोन्स को नाकाम किया L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन ने। ये है वो एयर डिफेंस सिस्टम और ये है वो गन जिसकी यहाँ पर पूरी तरह से मदद ली गई और जो भी थ्रेट हमें पाकिस्तान से मिला उसे निस्तनाबूद कर दिया। आप देख सकते हैं ये जो एयर डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है, ये एक वेपन है जिसकी मदद से करीबन 10 से 15 किलोमीटर तक ये जो वेपन है वो मार कर सकता है। ये जो गन है वो मार कर सकती है और इसकी मारक क्षमता की वजह से ही इसे कई गुना ज़्यादा खास जो है वो इसे माना जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो पहले जो रडार है वो पहले ड्रोन को देखती है, उसे इंटरसेप्ट करती है और उसे पूरी तरह से गिराने में फिर यहाँ से जो जवान हैं वो यहाँ पर शूट करते हैं। इनके अंदर अत्याधुनिक जो कैमराज हैं वो लगे हुए हैं, जिसमें अंधेरे में और सुबह के टाइम दोनों समय यानी कि नाइट विजन जो कैमराज हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं पूरी तरह से। ये हाल ही में भारतीय सेना में शामिल हुआ था। यहाँ पे इसी जगह पर जहाँ भी आप खड़े हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में हमारे ड्रोन स्वॉर्म अटैक की कोशिश की गई थी एनिमी के द्वारा,
लेकिन उन सबको हमने नाकामयाब बनाया, क्योंकि हमने इफ़ेक्टिवली सबको इंगेज किया और न्यूट्रलाइज किया इसी गन के द्वारा। कुछ बता पाएंगे कि कितनी एक बार में कितने गन फायर करते हैं? मैं डिटेल्स आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव गन है, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप आराम से इस पे विश्वास कर सकते हैं इस गन पे, और हमारी ट्रेनिंग पे पूरा विश्वास है। जब ऐसा मौका मिलता है हम इसे छोड़ते नहीं। बिल्कुल छोड़ते नहीं, और यही कारण है कि इसने अपनी शौर्य का, अपनी बहादुरी का और अपनी काबिलियत का जो परचम है, जो लोहा है, वो आज दुनिया में मनाया है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि डीएनए एक पारिवारिक राष्ट्रवादी शो है, तो अगर घर में इस वक्त आप डीएनए देख रहे हैं और कोई बगल के कमरे में है जो इस वक्त मिस कर रहा है इन भारत के शूरवीरों को, तो उनको अपने साथ बुला लीजिए, क्योंकि अगली जो हम गन दिखाने वाले हैं वो आपको और ज़्यादा रोमांचित करने वाली है और ज़्यादा अपने अंदर गर्व महसूस कराने वाली है। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन वो एयर डिफेंस वेपन है जो सालों से भारतीय सेना में तैनात है। कई मौकों पर इस एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी काबिलियत को जाहिर किया है, और जब पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों ड्रोन छोड़े गए तब इसी L-70 गन ने ड्रोन्स को हवा में तबाह कर दिया। L-70 गन में 40 मिलीमीटर के शेल का इस्तेमाल किया जाता है। 1 मिनट के अंदर यह गन 250 से लेकर 300 शेल फायर कर सकती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है रेंज। एक L-70 गन की रेंज 4 किलोमीटर तक होती है, यानी ये काफी दूर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। भारत ने इस एयर डिफेंस गन में काफी बदलाव किए हैं। अब इस गन को चलाने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। 7 मई को पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में ड्रोन अटैक की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तानी दुस्साहस का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक में एक तरफ ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों ने आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया, वहीं दूसरी तरफ फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद मीडियम रेंज आर्टिलरी गन ने पाकिस्तानी चौकियों को मिट्टी में मिला दिया। आज जी न्यूज अखनूर के उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर उन्हीं शूरवीरों के बीच पहुंचा जहां मीडियम रेंज आर्टिलरी गन से भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना को कभी ना भूलने वाले जख्म दिए थे। ये मीडियम रेंज की आर्टिलरी गन। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! गोली उन्होंने चलाई थी पर धमाका हमने किया। 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ पर कई सारी हमारी जो आर्टिलरी है वो भी यहाँ पर यूज हुई, और वो दिखा रहे हैं हम किस तरह से इस मीडियम आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया। इन्हीं वेपन्स का आप देख सकते हैं, इसी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, और एक कंबाइंड ऑपरेशन कर यहाँ पर जो आपको बात करें तो एक कम से कम क्विंटल की ये पूरी जो मिसाइल है, आर्टिलरी है, वो होती है जिससे यहाँ से टारगेट किया जाता है। और यहीं पर यही जो जवान हैं वो पूरी तरह से तैनात होते हैं, जो लगातार पूरी तरह से इस ऑपरेशन को यहाँ पर करते हैं। बात करें तो जानकारी के मुताबिक ये जोश देखिए, ये जज्बा देखिए, साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाने में, पाकिस्तान की पोस्टें उड़ाने में इन जवानों ने एक बड़ी कामयाबी जो है वो यहाँ पर हासिल की। और लगातार दिन और रात 24 घंटे जो ऑपरेशन है वो चल रहा था, और खासतौर पर जो पाकिस्तान ने यहाँ से हिमाकत करने की कोशिश की थी उसका जवाब यहाँ पर दिया गया, और इसी तरह से फायर कर यहाँ पर जो जवाब है वो दिया जाता था। और साफ तौर पर ये जज्बा, ये जुनून पाकिस्तान को साफ तौर पर दिख रहा होगा। ये जुनून, ये जज्बा, ये हमारी भारतीय सेना है, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमने दिया है। पाकिस्तान तेरी खैर नहीं, और एक एक कर चुन कर उनकी पोस्टें यहां से पार उड़ाई गई।